राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप सबके साथ कैसे मैंने नवरात्रि पे अपनी राधा रानी को तैयार किया था उसके दर्शन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने राधा रानी को ब्लाउज़ और पेटीकोट पहना लिया है। वक्त नहीं था तो पिंक कलर का पेटीकोट मैं किन वाला नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैंने जो उनका पुराना पेटीकोट था वो ब्लू कलर वाला वो ही धारण करा दिया था, क्योंकि हैवी ड्रेस थी, बनारसी थी, तो वो दिख नहीं रहा था, इसीलिए तो मैंने वही वाला पेटीकोट धारण करा दिया था। दर्शन नहीं शेयर कर पाई क्योंकि इतना बिजी थी नवरात्रों में, मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी सारे सत्संग थे कॉलोनी में और बहुत सारी ये थी कि दिन में 2-2 बार सत्संग के लिए जाना पड़ रहा था और घर में भी पूजा सेवा होती है, व्रत चल रहे थे, तो इसीलिए तो मैंने सोचा क्यों ना श्रृंगार वीडियो शेयर कर दी जाए। तो अब देखिए ये मैंने लहंगा पहना लिया है, बनारसी में लहंगा था, जैसा कि मैंने माता रानी को पहनाया था, आपको दिखाया ही था, और बहुत प्यारा ये बन के आया था। मतलब मेहरून और पिंक कलर कॉम्बिनेशन में, मतलब एक जो कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा डार्क वाला मेहरून वो भी नहीं था, जैसा आप लाइनिंग देख पा रहे नीचे, ये रेडिश मेहरून था और बनारसी यानी डोला सिल्क में फैब्रिक है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्योंकि हर बार मोस्टली हम नेट में या और जॉर्जेट में उसमें बनाते, तो इस बार शायद माता रानी को ये सिल्क में पहनना था, तो मैंने ये ड्रेस बनाई। और कॉम्बिनेशन में जैसा मैंने आपको दिखाया, पिंक कलर का दुपट्टा नेट का बनाया था, और ये देखिए लहंगा इतना प्यारा बन के आया था कि बिल्कुल केन को तो मतलब अपना काम करने का मौका ही नहीं मिला। ऑलरेडी ये इतना फूला फूला लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था कि जो है बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये मैं लिपस्टिक चेक कर रही थी, राधा रानी के हाथ पे निशान लगा हुआ दिख रहा होगा आपको मैचिंग लगाने के लिए। और फिर दुपट्टा देखिए, दुपट्टा टाई कर रहे हैं। दुपट्टा इस बार कैसे टाई होगा वो हम थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा इस बार हमें साउथ इंडियन लुक में देना था, क्योंकि बनारसी अगर हम पहनाएं तो उसमें थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में दुपट्टा वगैरह लगाते हैं तो उसका एक अलग ही वो हो जाता है, मतलब थोड़ा ग्रेस, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा लगता है। तो वैसे तो राधा रानी के ऊपर सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम उन्हें हम कौन होते हैं उनका श्रृंगार करने वाले, वो जैसा उन्हें करवाना होता है वो वैसे ही करवा लेती है। और ये देखिए ये मेरे बाबू यहाँ बैठे हैं साथ में, जिद करके बैठ गए थे कि जिस दिन मैं श्रृंगार कर रही थी कि मैं यहीं बैठूँगा, तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ बाबू, कोई बात नहीं। तो ये देखिए दुपट्टा टाई कर रहे हैं, और दुपट्टा एक्चुअली बेटी ने टाई किया था, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था काफ़ी सारे सभी भगवान का श्रृंगार वगैरह करके, माता रानी का श्रृंगार करने के बाद। तो फिर उसने कहा लाओ मम्मी मैं कर देती हूँ, क्योंकि जब से चोट लगी है तो बहुत ज़्यादा काम मैं राइट हैंड से नहीं कर पाती हूँ जो है। और काफ़ी सारी सेवा भी भेजनी थी नवरात्रों की, काफ़ी स्टिचिंग वगैरह हो गई थी, कारीगर होने के बाद भी खुद ही बैठ के करना पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो होते हैं वो कारीगर नहीं बना पाते, वो सारे मुझे ही बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारा वर्क प्रेशर होने की वजह से हाथ में थोड़ा पेन हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो दुपट्टा मैं टाई कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कुछ प्लेटेड करके हमने दुपट्टा टाई किया था राधा रानी को, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ब्लाउज़ का लुक भी आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है कि पफ स्लीव्स कुछ डिज़ाइनर मैंने ब्लाउज़ बनाया था। और ये कमरबंद है हैवी वाला, तो मोस्टली मेरी राधा रानी यही कमरबंद पहनना पसंद करती हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसका एक ग्रेस अलग आता है, कुंदन का कमरबंद है। ये कमरबंद मैंने घर पे ही बनाया था और आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। एक्चुअली में ये मैंने जो लेडीज़ ज्वेलरी होती है वो मंगाई थी मीशो से, और मुझे उस टाइम पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, तो जिससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, कमरबंद बनाया था और कुछ माथा पट्टी वगैरह सारी चीज़ें उस नेकलेस को तोड़ के, तो मैंने ये सब चीज़ें बनाई थी, तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए अभी कुछ नया और ज्वेलरी कलेक्शन आया है, वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी अक्षय तृतीया के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार मैंने नहीं किया था, लाइट सा ही श्रृंगार किया था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और थोड़ा सा नवरात्रि मतलब हमारे यहाँ पे नया साल भी होता है और काफ़ी अच्छा ओकेशन होता है, तो सोचा कि हैवी भी हो और बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि उनको राधा रानी को तकलीफ़ हो, तो इसीलिए मैंने ये वैसे तो
कहते हैं कि उनको श्रृंगार बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हमें गर्मी लगती है तो प्रभु को भी तो उसी तरह से गर्मी लगती होगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा ही श्रृंगार किया था। ये पहले दिखाया था मैंने आपको, ये पर्ल वाली माला मंगाई थी पिंक कलर की। शायद सर्दियों में मैंने ये ज्वेलरी मंगाई थी, सर्दियों में वूलन के लिए। तो ये यही वाली मैंने आज भी धारण कराई है। और इसके साथ सिंपल मैंने ये मोती वाला नेकलेस पहनाया था, क्योंकि मोती जहाँ तक है कि अगर हम जरकन वगैरह वो ज़्यादा हैवी पहनाते तो उससे होता है, लेकिन मोती से इतना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एहसास नहीं होता। तो इसीलिए मैंने पर्ल की ज्वेलरी पहनाई थी और इस पर सुंदर भी लग रही थी, इस ड्रेस पे बहुत सुंदर लग रही थी। तो अब देखते हैं कि शायद इस तरह से सेट करें या कैसे, वो तो श्री राधा रानी के ऊपर है। बेटी कह रही थी मम्मी ऐसे सेट करें, मैंने कहा नहीं, मुझे फ्रंट में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस ड्रेस पे अगर हम इस तरह से सेट करते तो ग्रेस जा रहा था ड्रेस का। तो फिर फ्रंट में ही मैंने रखवाया और फ्रंट में ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद राधा रानी को मैंने सॉरी मंगलसूत्र धारण करवाया। बहुत सारे लोग एक्चुअली जहाँ तक मैंने भागवत में सुना है या काफ़ी सारी चीज़ें सुनी तो उसमें बताया जाता है कि जो हमारी श्री राधा रानी है वो नित्य सुहागन है, हमें उनका विवाह करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो नित्य सुहागन है, तो उन्हें आप मंगलसूत्र वगैरह धारण करा सकते हैं बिना विवाह के भी। तो मैंने तो पर्सनली ऐसे विवाह नहीं करवाया, लेकिन मैं उन्हें ये सब चीज़ें धारण कराती हूँ। और इसके बाद मैंने चूड़ा पहना दिया था राधा रानी को, पिंक कलर का ही चूड़ा पहनाया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको माता रानी के उसमें बताया तो मुझे मैरून, रेडिश मैरून कलर का कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने पिंक कलर का चूड़ा था वो पहनाया। फिर नजरिया पहना दी। तो अभी से ही देखिए मतलब कितना प्यारा लुक आ रहा है। आज थोड़ी सी आपको शायद लाइटनिंग कम लग रही होगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो इन्वर्टर की लाइट में इतना ही मैं लाइटिंग का वो कर पा रही थी अरेंजमेंट। तो लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइटिंग कम है श्रृंगार वीडियो बनाने के लिए। लेकिन देखने से क्लियर सब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या मैंने श्रृंगार किया है, कैसे कैसे किया है, तो वो सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो बहुत सुंदर ये कॉम्बिनेशन लग रहा था। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन मैंने लवली दीदी को भेजा था अभी इस पे फुलेरा दोज पे। तो जब से ही मेरा मन था कि मैं भी ये कॉम्बिनेशन अपने घर के लिए बनवाऊँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि नवरात्रों में बनाते हैं। लवली दीदी आप जानते होंगे, कृष्णा दासी लवली, उनको ये कॉम्बिनेशन मेरी तरफ से गया था, तो वो फिर मेरा मन आ रहा था कि इसी कॉम्बिनेशन की ड्रेस मैं भी बनाऊँ। तो इसी तरह से तो कानों में पहनाने के लिए जैसा मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो कमरबंद है उसी में से मैंने कुछ चीज़ें निकाल के, और ये ईयररिंग्स के लिए भी पहना रखे, ये भी मैंने ऐसे ही बना लिए थे इसी तरह से ज्वेलरी मंगा के। ये एक्चुअल में जो बोरले वाली माथा पट्टी आती है वो मंगाई थी मैंने लेडीज़ वाली, तो उसमें से मैंने ये बनाए थे। और ये चेन की तरह मैंने यही लगा दिए थे और इससे बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और ये कुछ हेयर विग है जो मैंने घर पे ही बनाई थी, काफ़ी हैवी है, इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इनके कर्ल्स बना लिए थे। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछ रहे थे, मेरे कमेंट भी आए हैं एक दो बार कि दी आप जो है हेयर स्प्रे कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये मैंने विंज़ो का लॉरेंज़ो का हेयर स्प्रे, सॉरी एक्चुअली ये मैंने लॉरेंज़ो का हेयर स्प्रे मंगाया था। और वैसे तो ये मैंने सेल में मंगाया था, मुझे 500 के 2 मिले थे। और सॉरी 500 के 2 नहीं, 400 के 2 मिले थे, 200 का एक मिला था। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इनकी जो ये थी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबी थी सेल में। वैसे जो है ये आई थिंक जो सेल में जब नहीं था तो वो 300 या 350 के आसपास का एक है आई थिंक। तो ये मुझे सेल में 400 के 2 मिले थे। तो जैसे पर्पल या उस पर सेल आती रहती है तो मैं चीज़ें मंगाती रहती हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये मंगाए थे। तो आप भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा हेयर स्प्रे है और कुछ ज़्यादा हार्श नहीं है। इसको आप पर्सनली भी अगर हेयर स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा। और इसकी फ्रेगनेंस भी ऐसी नहीं है कि जो माइंड पर चढ़े, क्योंकि बहुत सारे हेयर स्प्रे की फ्रेगनेंस ऐसी होती है कि जब हम यूज़ करते हैं तो बालों में यूज़ करते हैं तो सर पे चढ़ती है, स्मेल से बहुत सर में दर्द हो जाने लगता है।
तो इसकी फ्रेगनेंस ऐसी नहीं है, लाइट फ्रेगनेंस है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा स्मेली वो नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये कर्ल किए थे। कुछ मुझे थोड़ा सा वो जो कहते हैं क्रिम्पिंग वाला लुक देना था, तो मैंने ये कर्ल्स कैसे किए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी पेन ले लीजिए या कोई भी पेंसिल ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से डालते हुए लपेट के, और उसके बाद ये मेरे बाबू की बांसुरी है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था इस टाइम पे, तो जो बाबू साइड में बैठे आपको दिखाए थे, उनकी बांसुरी लेके मैंने इस तरह से लेके और ऐसे हल्का सा स्प्रे। लेकिन जब भी आप हेयर स्प्रे डालें तो थोड़ा राधा रानी का फेस वगैरह बचा लें, मतलब दूर करके डालें, उनके फेस पर ना आए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस इसी तरह से कर्ल बन जाएंगे। ये देखिए आगे वीडियो में मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर कर्ल कैसे बनते हैं। थोड़ा सा मुझे ओपन हेयर स्टाइल का लुक देना था और थोड़ा क्रिम्पिंग लुक भी देना था, क्योंकि थोड़ा पफ़ी लुक आ जाए, तो इसीलिए मैंने ये सब बनाए थे। और ये मेरी विग जो है वॉशेबल भी हो जाती है, तो इस बार हेयर स्टाइल करके मैं फिर दूसरी विग यूज़ करूँगी, इसको वॉश करूँगी। और वॉश करने के लिए आप अच्छे शैम्पू का यूज़ कीजिए, तो हो जाती है और ख़राब भी नहीं होती। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने विग निकाली। इस बार मेरा थोड़ा साइड ये हेयर स्टाइल बनाने का वो था, तो जो मैंने कर्ल किए थे हेयर बेसिक विग को निकाल के थोड़ा साइड में लगाते हुए पहनाया था, और जो क्रिम्पिंग वाले बाल मैंने आपको दिखाए थे उनको इस तरह से साइड में ले जाते हुए, ये देखिए जैसे ये इनको इस तरह से ले जाते हुए इस तरह से टाई किया था, तो आगे ऑटोमेटिकली जो हमने क्रिम्प किए थे उनसे पफ का लुक आ गया। तो ये मैंने बॉब पिन से लगाए थे बैक में। बॉब पिन सबको ही पता होती है, नॉर्मली हेयर स्टाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, जो पतली वाली बॉब पिन आती है वो वाली, या फिर आप टिक टैक पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया कई बार छोटे वाले क्लचर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लचर अभी मेरे सारे टूट गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने जो बॉब पिन होती है उससे अटैच कर दिया था। ये देखिए ये आपको दिख भी रही होगी पीछे एक बॉब पिन, मैंने उससे ये अटैच कर दिया है। थोड़ा ओपन हेयर स्टाइल लुक देना था मुझे। और अभी रिसेंटली किसी में मैंने खजूरी चोटी बनाई थी, तो मेरी एक कस्टमर है, वो पूछ रही थी कि दी आपने ये चोटी रेडीमेड ली है क्या, प्लीज़ मुझे भी दिलवा दीजिए चोटी। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैंने घर पे ही बनाई थी, तो मैं सिखा दूँगी किसी न किसी वीडियो में। तो फिर मैंने सोचा जब मुझे इसमें बनाना है तो चलो इसमें मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ फ्रेंच चोटी का लुक देना था, तो इसीलिए मैंने फिर फ्रेंच चोटी ना बना के ये वाली चोटी बनाई थी, कि वो उनको पता भी चल जाएगा कैसे बनानी है। तो मैंने कुछ सेक्शन ले लिए थे बाल के, काफ़ी अच्छे मोटी उसमें ले लिए थे, मतलब, और उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। फ्रेंच चोटी मोस्टली लोगों को बनानी आती है, जैसे हम अपने लिए बनाते हैं वैसी, थोड़े थोड़े बाल इधर से लेके उधर और इस वाले सेक्शन में मिलाने हैं, और इधर वाले बाल उस सेक्शन में मिलाने हैं, तो जो हमारे सेक्शन है वो इक्वल होते जाएंगे और हमारी चोटी बनती जाएगी। तो इसी तरह से थोड़े सेक्शन इधर से उठा के इसमें मिक्स करने हैं, थोड़े इधर से उठा के इधर मिक्स करने हैं, इसी तरह से खजूरी चोटी बन जाती है। देखिए बाबू अभी भी मेरे पास बैठे हैं, क्यूटू कुटू से ये जा ही नहीं रहे, कह रहे नहीं मैं तो यहीं बैठूँगा, और देखो प्यार से बैठे, कह रहे नहीं मैं तो आज यहीं बैठूँगा, जाऊँगा नहीं। तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा जाओ बाबू अब आराम से बैठो, कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो यहीं बैठे हैं आज मेरे पास, ज़्यादा ही प्यार आ रहा है बाबू को, तो इसीलिए यहीं बैठे हैं। और बहुत नटखट, बहुत शैतान है, बहुत लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं बाबू। तो देखिए इस तरह से बैठे हैं, और आज इस ड्रेस के पीछे भी इन्होंने लड़ाई की कि ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा, फिर इन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी। तो देखिए कैसे नटखट से बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं प्यारे प्यारे। तो ये देखिए इस तरह से ये चोटी बन गई है, मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। थोड़े थोड़े सेक्शन हमने उठा के इधर से इधर लिए हैं और इधर से इधर लिए हैं। ये देखिए चोटी पूरी कंप्लीट बनती हुई आ रही है, ये बहुत प्यारी लगती है। अगर आप नॉर्मली चोटी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरह से, और बहुत सुंदर लगती है। ये फाइनली चोटी बन गई है,
अब यहाँ पे मैं रबड़ बैंड तो मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने क्लचर लगा दिया था। और इनको थोड़ा थोड़ा मैं खोलूँगी। जैसे आपने देखा होगा अक्सर अपने हेयर स्टाइल में हम लोग करते हैं, बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा लूज़ करते हैं, तो वही चीज़ मैंने की है, क्योंकि मुझे फ्रंट चोटी का लुक देना था, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको खोल दिया है। और बहुत सुंदर सा लुक आएगा इससे, आप फ्रंट में देखना जब मैं इसको करूँगी। तो अब मैं श्री राधा रानी को थोड़ा सा फ्रंट की साइड कर लूँगी। मैंने ये बैक साइड में इसलिए किया था ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूँ कि मैंने कैसे ये हेयर स्टाइल बनाया था। तो ये जो चोटी है मैं इस तरह से लेते हुए जो ये पफ के बैक साइड में यहाँ पर, लेकिन उससे पहले चोटी लगाने से पहले मैं भूल गई थी, मुझे बोलना वगैरह सेट करना था। तो फिर मैंने चोटी निकाल के, ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अभी तो मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, सिंपल सोबर सा हेयर स्टाइल है, लेकिन फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बोरला सेट करूँगी, लेकिन फिर मैंने चोटी निकाल के बोरला सेट किया था। ये देखिए, और कितना प्यारा लुक है। बहुत सिंपल सोबर हेयर स्टाइल बनाया था और इतना सुंदर लग रहा है ओपन बालों में। और अब ये वाले जो बाल हैं, इनको पहले मुझे लगा कि मुझे प्लेन छोड़ना चाहिए, तो प्लेन में थोड़ा ग्रेस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इनको हल्का सा कर्ल किया था। कर्ल करने के लिए वही सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया था। बाबू जब जा ही नहीं रहे थे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, फिर से मैंने उनकी बांसुरी ले ली थोड़ी देर के लिए उधार मांग के। और इस पे इसी तरह से जो फ्लिक्स हैं, बाल जो हमने आगे प्लेन छोड़ने का होता करके, और इस तरह से हेयर स्प्रे कर दिया था। और मैंने फेस पर हाथ रख लिया था ताकि राधा रानी को जो स्प्रे की वो ना लगे। और 5 मिनट इस तरह से छोड़ने के बाद और मैंने ये निकाल दिए थे। बहुत सुंदर कर्ल बन के आ गए थे तैयार। फिर हमें दूसरे कर्ल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना ये है कि जो मार्केट में हेयर स्टाइल मिलते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, कई बार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये 200 रुपये का हेयर स्प्रे लेके हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल और सब बना सकते हैं। और ये हेयर स्टाइल ऐसा है कि आप 8, 6 इंच, 10 इंच सभी साइज़ में बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कर्ल देखिए कितने सुंदर लग रहे थे कर्ल। अभी थोड़ा हेयर स्प्रे गीला है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं इसको नहीं कर रही हूँ, खुल जाएगा। जब थोड़ा सा वो हो जाएगा तो इनको हल्का सा खोल दूँगी तो बहुत प्यारा लगेगा। नीचे से हल्के से मैंने कटिंग कर दी थी हेयर्स की, क्योंकि वो थोड़ा बाल निकल रहे थे एक्स्ट्रा, तो वो अजीब से लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे थे। तो इस तरह से कर्ल, और ये इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरे मतलब शब्द नहीं है। ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रहा था। और सिंपल सोबर हेयर स्टाइल है, गर्मियों में बनाने के लिए, कभी भी आप एकादशी पे बना सकते हैं, या ज़्यादा टाइम ना हो, कोई ओकेशन हो, तो उस पर भी आप ये बना सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था सिंपल सा बोरला लगा के। और जो मैंने अभी ये कान चेन बनाई थी, तो ये मैंने इस तरह से साइड में ले जाते हुए टाई कर दी थी। और इनसे जो है हेयर स्टाइल का लुक और भी सुंदर आ गया था, क्योंकि कान बालों के ऊपर जो ये हैवी कान चेन का लुक आया था, तो इससे बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि कई बार हमारा भी मन करता है कि हमें मतलब एलिगेंट वाला जो हेयर स्टाइल है, एलिगेंट लुक वाला, वो एक ग्रेस आ रहा था इसमें, कि एलिगेंसी वाला लुक आ रहा था हेयर स्टाइल में, बहुत प्यारा सा। तो ये देखिए, क्योंकि हमें गर्मी है, सजाना भी है राधा रानी को, और उनकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है, कि उसी तरह से तो मैंने ये सिंपल सोबर हेयर स्टाइल बनाया। और ये देखिए, जब ये साइड में इस तरह से लटक रहे थे कानों वाले, तो बहुत सुंदर सा ग्रेस आ रहा था हेयर स्टाइल का भी और राधा रानी का। बस उसके बाद जो टचअप है, फाइनल टचअप मैंने किया, कुछ आँखों के साइड में स्टोन्स, नोज़ पिन वाले स्टोन्स, चिन पे स्टोन, और दुपट्टे को हल्का सा इसी तरह से बस हल्का सा ही टाई किया था, बहुत ज़्यादा सिर पे ओवरलैप नहीं किया था, क्योंकि फिर उससे हेयर स्टाइल का लुक चला जाता। तो ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा लूज़ ही छोड़ते हुए इस तरह से मैंने जूड़े पिन और बॉल पिन से टाई कर दिया था जो है दुपट्टा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे लेती तो मैं हेयर स्टाइल का ग्रेस जो था वो सारा चला जाता। और बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा श्रृंगार मुझे लग रहा था। बाकी तो आप सबको बताना है कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये नथनी मैंने पहना दी थी राधा रानी को, जो फाइनल टचअप होता है वो।
और कानों के साइड में स्टोन, चिन पे स्टोन, ये एक फाइनल टचअप में आता है। जैसे कि हम मेकअप कराते हैं तो हमारा भी लास्ट में फाइनल टचअप होता है, इसी तरह से राधा रानी का भी फाइनल टचअप होता है। और बस चंद्रिका मुझे बनानी है। चंद्रिका मैं जहाँ इनको मंदिर में मतलब जहाँ इनकी मेन सेवा पूजा होती है वहीं पर बिठाकर वही लगाऊंगी चंद्रिका, क्योंकि यहाँ से लगा कर लेके जाती हूँ तो कई बार गिर जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं वहीं पे लगाऊंगी। तो फाइनली जो रिंग्स वगैरह है वो मैंने पहना दी थी। तो इस बार मैंने कुछ फ्लावर्स हैं मेरे पास आर्टिफिशियल वाले, तो मैचिंग वो ध्यान में रखते हुए फ्लावर्स की रिंग पहनाई थी। और लिपस्टिक जो आपने शायद मेरे हाथ पे देखा होगा कलर, तो वो मैच करते हुए कलर बहुत प्यारा लग रहा था सेम। एक्चुअली मुझे भी रेड मेहरून, मतलब मेहरून तो नहीं, रेडिश कलर बहुत पसंद है लिपस्टिक में। और मेरी राधा रानी को भी शायद डार्क कलर ही पसंद है, लाइट कलर पसंद नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनका श्रृंगार कराया था और वही लिपस्टिक और हल्का सा, बहुत हल्का सा सिंदूर का टचअप दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि फिर कभी हम हटाते तो फेस रेड रेड हो जाता है मार्बल में। बहुत हल्का सा मैंने क्योंकि मुझे भी सिंदूर बस इतना ही पसंद है लगाना, तो मैं अपनी राधा रानी को भी इतने बहुत ज़्यादा जो फैला के लगाते वो मुझे नहीं पसंद है। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता, वो पूरा माथा भर के, वो भी कहते कि थोड़ा बस ऐसे हल्का लगाया करो, तो उसी हिसाब से मैंने राधा रानी को भी लगाया था। और देखिए ये फाइनल जहाँ मैं उनको पूजा सेवा करती हूँ वहाँ पे बिठा के चंद्रिका मैंने उनकी लगा दी है और यहाँ पर उनको बिठा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर फाइनल लुक आ रहा है। और यहाँ पे देखिए लाइटिंग भी ज़्यादा है, और क्योंकि लाइट आ गई थी इस टाइम पे, तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा राधा रानी का श्रृंगार पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए कुछ भी टिप्स यूज़फुल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इसी तरह से सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको सब चीज़ें हेयर स्टाइल श्रृंगार पसंद आता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी सुंदर सुंदर श्रृंगार कर सके अपनी राधा रानी का। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझे राधे राधे लिखेंगे, कमेंट करेंगे, और आप भी जो है इस तरह से राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। तो इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।